नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जन नेता हैं। किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, 4-5 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। अच्छा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं तो डुमरी में हमको 90,000 वोट कैसे आता? एक पीएचडी वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो हमको लगता है उचित नहीं है। टुंडी में हमको 60,000 वोट फिर कैसे आ जाता? बेरमो जो महागठबंधन का सीट है वहाँ हमको 50,000 वोट कैसे आता? तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। क्या है, आप चले जाइए बेहराकुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊँ बताइए? हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए एक जाति का लेकर। आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी 2 सीटों पर चर्चा हो रही है। देखिए, आप वो तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है आज के, उन्होंने कहा है कि मेरा चुनौती स्वीकार करो, गोमिया से चुनाव लड़। देखिए, ऐसे तो अगर ज़्यादा वो कहेंगे तो चुनौती को स्वीकार कर ही लेंगे। वहाँ भी मेरा 70,000 वोट आया है तो वे दूसरे स्थान पर रहे माननीय विधायक जी, दूसरे स्थान। मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाना चाहूँगा। गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, आप उनका बूथ चेक कीजिए, बुरी तरह पीटे हैं। माननीय सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने बचाया है और उन वोटर्स ने बचाया। उनके जितने प्रतिनिधि हैं, जिन बूथ में मैं अभी जहां रहता हूं वहां उनका प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा 581 वोट है, उनका 50 वोट नहीं है, वो बुरी तरह पीटे हैं। तो अगर डॉक्टर लंबोदर बाबू एक पीएचडी स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूंकि युवा है, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं, अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियां दे रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को होगी और जोरदार दिक्कत होगी। देखिए, उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था। देखिए, ढोलू महतो का सवाल, देखिए एक बात सुनिए, ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते हैं। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है, वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए था। चीज़ों को समझिए, हम वहाँ तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग को क्या टिकट? बिल्कुल, क्यों नहीं, हर एक वर्ग, हर एक तबका, सबके साथ लेकर चलना है। अरे हम लोग बिल्कुल देंगे। आज होश हवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं, स्वर्ण वर्ग को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे और बाकायदा हम लोग चाहेंगे कि एकेडमिक लोग आए, कुछ पत्रकारिता से भी लोग आए। साल पे चलेंगे, थोड़ा सा लगे, आपको खराब लग? नहीं, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में अब उतर रहे हैं। अब बात है शहरी क्षेत्र का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जो बाहरी भीतरी का एक धब्बा आप पे लग गया है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए, एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की कब रही? हमने ये कहा कि जिस प्रकार, अच्छी बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात करते हैं, उड़ीसा में उन्होंने किस आधार पर चुनाव जीता? क्या किसी को आइडिया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, इसीलिए उड़ीसा का मैसेज किसी तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने किस बेस पे उड़ीसा का चुनाव जीता? अभी कहाँ 5 बार के सीएम पटनायक जी 5 बार के काबिल सीएम को पटकनी दिया, क्या आधार था? पांडियन, बीके पांडियन, जो कह सकते हैं कि चूंकि ये तो विवाहित शायद नहीं है माननीय मुख्यमंत्री, मुझे उतनी जानकारी नहीं, उनका बच्चा शायद नहीं है, तो उनको अडॉप्ट कर रहे थे एज सीएम। पांडियन कौन है? साउथ के हैं। बीजेपी उड़ीसा में क्या नारा देती है कि साउथ इंडियन उड़ीसा में नहीं चलेंगे, तो हम भी वही चाहते हैं कि कोई भी पूरे भारत के लोग यहाँ आए, अपना व्यवसाय करें, रहे, खाएं, लेकिन नेतृत्व झारखंड के मूलवासी करेंगे। यही बीजेपी का नारा है। पब्लिक जनता को लेके आप क्या? जनता को हम स्पष्ट कहेंगे, बिल्कुल। आप ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चूंकि हमारे भी लोकसभा में ये आया था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा, बिल्कुल ये गलत बातें हैं। आप जहां रहते हैं, वहां आप जिस नौकरी को करते हैं, आप जहां लीगली तरीके से रहते हैं, स्वागत है आपका। हमारे लोग भी लगभग 16 से 18 लाख लोग प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल भ्रम है। लेकिन हाँ,
नेतृत्व का अवसर इस राज्य के लोगों को मिले, ये सबको स्वीकारना होगा। एक्चुअली देखिए, लोग विधानसभा चुनाव में दिखेंगे, निसंदेह हम लोग गोड्डा के लिए भी प्रीफर किए थे कि उस सीट पर हम लोग सामान्य प्रत्याशी को रखें, लेकिन नहीं प्रत्याशी सामने आया। देखिए, सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के मैंने डेट में भी संपन्न है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगे, उस समुदाय के बीच हमें आने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वे भी दिल खोल के तैयार हैं कि ये बच्चे जो आ रहे हैं राजनीति में उनका स्वागत करेंगे। तो निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग भी हमारा स्वागत करेंगे। उनके बीच भी डाउट है कि उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा अब ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन के। तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए। अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर, तो आपका विषय क्या होगा? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूं। आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए, और आप बतौलेबाजी करते हैं। आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से, तो कभी निशिकांत दुबे से। ठीक है, कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पे बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए। तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा। अरे ठीक है, पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए। क्या ये सिल्ली की जनता तय करेगी? अच्छा, सिल्ली की जनता तय करेगी। नहीं, अभी 15-20 दिन में क्लियर हो जाएंगे। अमित मातो के साथ देखिए, अगर आएंगे तो सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? अच्छे व्यक्ति हैं, उनका विधायकी भी गया है, जहाँ मतलब कहीं ना कहीं मैंने दुर्व्यवहार से, मैंने लोगों के राजनीतिक दलों के दुर्भाव से गया है। वही के एफआईआर एक धनबाद के विधायक का था, उनको 18 महीना मिला, इनको 24 महीना केस हुआ। तो एक झारखंडी होने के नाते उनके साथ हमारा सिंपैथी है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, खासकर विधायकी जाने के मामले में। तो देखिए, अभी तय नहीं हुआ है। पहला बात, अमित दा का खुद का पार्टी है, जेएमएम में जा सकते हैं, क्या होगा अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आदर है। देखिए, नहीं, हम लोग हार जीत से ऊपर की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, कोई मर्ज नहीं करेंगे दादा। पोस्ट अलायंस पर जनता के राय के बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन मर्ज कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जहां हम लोग रुकेंगे, आने वाली पीढ़ी वहां से स्टार्ट करेगी। देखिए, पहले बात, अभी गिरिडीह अभी भी आप जाके देखिए, आप देवेंद्र दा का जहाँ कैंपेन वहाँ जाके देखिए, आज भी लोग अपने घरों में चावल इकट्ठा करके रखे हैं, आज भी लोग अपने घर में आलू और प्याज इकट्ठा करके रखे हैं। उस विश्वास का कत्ल नहीं होगा दादा। चुनाव हार जाएंगे, क्या होगा? यहाँ जीने के लिए कोई थोड़ी आया है, लेकिन उन भरोसे के साथ उन भरोसे का कत्ल नहीं किया जाएगा। हम लोग सैद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं। बोले तो अगर हमको अपनी महत्वाकांक्षा होती, हम संसद में होते हैं। आज हम संसद में होते हैं। जब 3.5 लाख वोट हम अकेले ला सकते हैं, अपने दम पर ला सकते हैं, तो दोनों पार्टियां हमें टिकट कर रही थी। आराम से एनडीए और यूपीए को चयन करते किसी सीट से और निकल जाते, संसद भवन में कमरा भी मिल जाता और झारखंड की समस्याओं को उस पार्टी से रख देते। लेकिन उस भरोसे का क्या होगा? जो 85 साल की बूढ़ी महिलाएं आज खाना नहीं खा पा रही हैं। हम कई बार उनसे मिलने गए कि अभी चुनाव बहुत है, हम लोग अभी 29 साल के आगे भी चुनाव लड़ेंगे। रो रही हैं, 5-6 साल की बच्चियां रो रही हैं कि नहीं, कैसे हार गए टाइगर। तो उस भरोसे को हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। दुनिया देखिए, उसका फैक्टर वो स्वयं है, इसलिए स्वयं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग उनका मुद्दा क्या होगा। उन्होंने एक ही चीज कहा कि जयराम से ऊपर है राम। और स्वाभाविक है, हम लोग इंसान है, राम जी हमसे ऊपर हैं, लेकिन क्या भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे हैं लड़ने के लिए, आप उन मुद्दों पे लड़िए। अब तो मैंने राम को, अल्लाह को दूर रखिए राजनीति से। कब तक इस देश की राजनीति को यूं ही मतलब धार्मिक उन्मान में लोग रखेंगे? हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब आ रहे हैं राजनीति में, तो कम से कम राजनीति को शुद्ध रखें। इनमें उनका स्वयं दोष है। अगर उनकी स्ट्रेटजी होती, अगर वो गाँव जाते हैं तो जयराम आते हैं क्यों रणभूमि में? अगर आज माननीय सांसद महोदय गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जयराम महतो क्यों आते हैं? एक 29 साल का लड़का, जिसका अभी तक आज 1 साल हम लोग का पूरा हो रहा है, पार्टी का मैंने निर्माण किया हुआ, 1 साल में यहाँ तक कैसे आता मैडम, बताइए? कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, उनको बोलिए। और साथ ही साथ सबको संदेश देंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उसको भी बदलिए। आप जनता से कटे हैं, आप में और जनता में अंतर है। आपका महल 18वें तल्ला पर है और जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है। आप जनता से कटे हुए लोग हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को भरने काम कर रहे हैं। और महोदय सांसद से कहिएगा कि आप तो रामगढ़ के हैं, आप सुन रहे हैं लइयों में जमीन खरीद ली है, सॉरी जो गोमिया का बॉर्डर पड़ता है नदी के उस पार, चूंकि माइंस उधर जाने वाला है। वाह भैया वाह, जनता से कटिएगा और बोलिएगा 2 समय दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।